जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉवल लिखने के बारे में सोचता है जहाँ पर एक लड़की एक ऐसे दुनिया में फंस जाती है जहाँ पर लड़के ही सब कुछ है। इसके बाद हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ख्यालों में ही मस्त था और उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपका जो नॉवल है ये वेब नॉवल के लिए पास हो चुका है, आप एडिटर इंचार्ज से कांटेक्ट कीजिए। जो पढ़कर हमारे मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि आखिरकार मेरा एक नॉवल जो पब्लिक होगा और मैं कुछ पैसे कमा सकूंगा। और इस खुशी में पार्टी तो बनता है और मेरे पास जो पैसे मैं सिर्फ एक आइसक्रीम में खरीद सकूंगा। और आइसक्रीम शॉप की तरफ देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर पूरा चौंक जाता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और ये देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है और हमें भी अपना मेन कैरेक्टर के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रहा था। उसी वक्त एक लड़की आ जाती है और हाँ, हमारे इस सिग्मा मेल मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए एक लड़की आती है जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है, जब मैं इससे पहली बार मिला था मुझे लगा था ये एक सीनियर होगी और ये लड़की हाइट में तो छोटी थी और बहुत ही क्यूट भी थी, मगर इस लड़की में साहस बहुत ही ज्यादा था। और ये लड़की हमारे पास ही के शॉप ओनर की बेटी थी जिसका नाम आवी था। और जब पहली बार मैं इसके शॉप में गया था, इसने कहा था कि हाओ हम दोनों दोस्त थे ना, तो ये रहा मेरे तरफ से ये ड्रिंक तुम्हारे लिए फ्री है। और इसके बाद से हमारा मेन कैरेक्टर इसके प्यार में पड़ जाता है और हर रोज इसके शॉप में आने लगता है। और नजर देखो हमारे सिग्मा मेल का, ये कितना शरीफ है। और आखिरकार एक दिन इसने हाथ जोड़कर कॉन्फेस कर ही दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर ये लड़की भी कहती है सॉरी मगर मुझे मस्कुलर और बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के पसंद है और वैसे भी तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा उम्र नहीं है ये सब करने का। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का मोह मोह हो जाता है और उस दिन से हमारे मेन कैरेक्टर हर रोज जिम करने लगा ताकि एक दिन इस लड़की को अपना बना सके। और ये सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मगर अभी सब कुछ अलग है, मेरा चेहरा, मेरा ये बॉडी, मैं पहले की दुनिया की तुलना में अभी बहुत ही हैंडसम माना जाता हूँ, इसलिए इस बार मैं उस लड़की को अपना बना के ही छोड़ूंगा। और ये सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है शॉप की तरफ। उसी वक्त उसी लड़की के डैड का आवाज सुनाई देता है जहाँ पर उसका डैड कह रहा था ऐसे ही तुम घर पे बैठे रहो, बाहर काम करने नहीं है तुम्हें, ऐसे तुम कभी भी अपने लिए एक सुटेबल हस्बैंड नहीं ढूंढ पाओगे। और हमारे बगल का जो तुम्हारा ली अंकल का बेटी है वो अपने एबिलिटी से 30 एन कमाती है। जो सुनकर ये लड़की भी कहती है डैड आप ऐसे मुझे ताने देना बंद करो, मैं हर रोज बहुत ही मेहनत करती हूँ और ये 30 एन तो मैं सिर्फ एक पत्थर हटा के भी कमा सकती हूँ। और ये बातें हमारे मेन कैरेक्टर भी सुन लेता है और कहता है लगता है वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, मुझे यहाँ से अभी जाना चाहिए। उसी वक्त ये लड़की बाहर आती है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है ये रहा मेरा पहली लव, ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ये पहले की तरह ही बहुत ही प्यारी है। और ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर हाई कहता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ये लड़की भी बाहर आती है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर इतना डर जाता है कि कह सकते इसका मुंह ही निकल जाता है, क्योंकि इस दुनिया की आवी बड़ी बड़ी और बॉडी बिल्डर टाइप की थी। और आवी के आगे बढ़ते ही हमारे मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और कहता भी है आवी तुम्हें हो क्या गया। उसी वक्त आवी भी बहुत ही प्यार से कहती है हाओ क्या तुम आए हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों से आंसू आ जाता है, जोर से कहता है आवी तुम हो कहा, मेरे आवी को मुझे वापस लौटा दो। इसके अगले सीन में आवी तरबूज लेकर आती हुई कहती है हाओ हाओ अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपनी इस बड़ी बहन से कहना, शर्माना मत। मगर हमारे मेन कैरेक्टर का नजर अभी भी आवी के मसल के ऊपर ही था। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मरे हुए हालत में कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये सुन के आवी भी कहती है हाओ तुम इतना पोलाइट होकर बातें क्यों कर रहे हो। और ये कहकर सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखती है। इसके वजह से नीचे का जो कुर्सी है टूटकर हमारे मेन कैरेक्टर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जो देखकर आवी भी कहती है हाओ हाओ क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ, उठ जाओ, ये कह के अपने हाथ बढ़ा देती है। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर कूदते हुए पीछे चला जाता है और कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और समय तो देखो मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, मुझे जाना होगा, बाय बाय। ये सुनकर आवी कहती है हाओ हाओ अगर तुम्हें कोई भी कुछ चाहिए तो मेरा नंबर ले लो। मगर हमारा मेन कैरेक्टर दुम दबाकर वहां से जल्दी से भाग जाता है। और इसके कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर घर पे पहुंच जाता है और अभी भी यही सोच रहा था ये दुनिया सच में बहुत ही अजीब है, आमी जैसी क्यूट लड़की इस दुनिया में किंग कॉन्ग जैसी है, इसलिए मुझे जितने जल्दी हो सके इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में लौटने का रास्ता ढूंढना ही होगा। मगर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं रेड मून के ऊपर रिसर्च कर सकूं, मगर मैं पैसे लाऊं कहां से। उसी वक्त क्वीन कहती है हाओ तुम ये क्या सोच रहे हो। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़ी बहन क्या आप घर पे हो। और ये कहकर हमारे मेन कैरेक्टर सामने देखते इसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था क्योंकि क्वीन योगा कर रही थी। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तो इस दुनिया का लड़कियां भी योगा करना पसंद करती है। ये सोचने के बाद कहती भी है बड़ी बहन क्या आप योगा कर रही हो। जो सुन के क्वीन भी कहती है हाँ मैं योगा कर रही हूँ, जिम प्रैक्टिस करते हुए मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि लड़के जो योगा करते हैं उसमें है क्या। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है तो सच में ये दुनिया नहीं बदलेगा क्योंकि योगा एक लड़कों का चीजें बन चुका है। उसी वक्त क्वीन आकर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ कहता है हाओ हाओ
तुम्हें भी थोड़ा योगा करना चाहिए ताकि तुम थोड़ा स्ट्रांग बन सको। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या सिस्टर क्वीन मुझे कमजोर समझ रही है। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर उल्टे सिस्टर क्वीन का हाथ पकड़कर कहता है चलो आर्म रेसलिंग करते हैं। ये सुनकर सिस्टर क्वीन भी कहती है ठीक है चलो एक शर्त रखते हैं, हारने वाले को जीतने वाले का जो भी विश होगा उसे पूरा करना होगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी इस बात पे एग्री करता है और ये दोनों एक दूसरे से पंजा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आर्म रेसलिंग शुरू होने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये सिर्फ एक आर्म रेसलिंग नहीं है, इसमें मेरा जो आदमी होने का डिग्निटी है ये दाव पे लगा है। इसके बाद पंजा स्टार्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा जोर लगाता है मगर सिस्टर क्वीन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे पहले दुनिया में हम जैसे आदमियों को हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ताकि हम सरवाइव कर सके और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके, मगर इस दुनिया में मुझे एक क्यूट छोटी सी हेल्पलेस गर्ल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता, मुझे किसी भी हाल में ये जीतना ही होगा। और दूसरी तरफ क्वीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी और तारीफ भी करती है, हाँ तुम बहुत ही देर तक टिके रहे, तुम सच में इसमें बहुत ही अच्छे हो। मगर नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर इस टेबल में हाथ रखकर अपना पूरा जोर लगा रहा था, मेरा बॉडी हार मान जाए फिर भी मुझे इसमें टिका रहना होगा एक असली मर्द की तरह। और दूसरी तरफ क्वीन ये देखकर सोचती है अगर ये ज्यादा तक चला तो शायद हवा खुद को इंजर्ड कर ले, तो मुझे इसे यहीं पर ही खत्म करना होगा। और ये सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ को धीरे से नीचे ले आकर अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है ताकि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को चोट ना लगे। और क्वीन कहती है अभी तुमने बहुत ही मेहनत किया, क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं अपना हार को स्वीकार करता हूँ और शर्त के हिसाब से बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। जो सुनकर क्वीन भी कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ तुम्हारे नी पे लेटना है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये मौका मुझे क्यों नहीं मिला। ये सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है जो तुम चाहो। उसी वक्त क्वीन भी जल्दी से आकर हमारे मेन कैरेक्टर के नी पे लेट जाती है और कहती है मैंने जो सोचा था तुम्हारा नी बहुत ही सॉफ्ट है एक पिलो की तरह, और क्या मैं थोड़ी देर के लिए और ऐसे लेटे रह सकती हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कहता मगर मनी मन ये कहता है आपको जितने देर चाहिए आप उतने देर लेटी रह सकती हो। और ये एपिसोड मैं यही पर ही खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले किसी एक एपिसोड में।